दोस्तों आजकल संसद में बड़े अजब गजब के नजारे देखने को मिल रहे हैं। अमूमन आपने सुना होगा कि सरकार के विरोध में विपक्ष वाले वॉकआउट कर देते हैं, सुना है ना। लेकिन ये अपने आप में बड़ा अनोखा मामला देखने को मिला जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा से उठकर खड़े होकर चले गए, वॉकआउट कर गए, वो भी अच्छी खासी नाराजगी में। जगदीप धनखड़ को इस बात पर गुस्सा था कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो सत्ताधारी दल ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो इस बात की टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे वो जिस पद पर बैठे हैं वो उसके लायक ही नहीं है। अब दोस्तों गजब का संयोग है, राज्यसभा में जिस दिन जगदीप धनखड़ वॉकआउट कर गए, खड़े होकर चले गए, नाराज दिखे, तमतमाए हुए, वो तो खैर वीडियो में आपको दिखाऊंगी आगे। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही लोकसभा के अंदर उसी दिन यानी कल के दिन ओम बिरला के साथ हो गया। ओम बिरला को पर्सनल कमेंट झेलने पड़ गए, वो भी अखिलेश यादव ने उनको बहुत ही बुरा सुना दिया, जिसके बाद खुद उनको सामने आकर उस पर सफाई देनी पड़ गई। हुआ ये दोस्तों कि राज्यसभा में एक मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा था, जिस पर जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। जगदीप धनखड़ वही हैं जिन्होंने राज्यसभा के अंदर खुद को आरएसएस का एक पुराना कार्यकर्ता, प्राउड कार्यकर्ता बताने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा था गर्व करता हूं मैं इस बात पर। इसके अलावा संसद के बाहर उनकी एक बार मिमिक्री कर दी थी विपक्ष के एक सांसद ने, तो संसद के अंदर उन्होंने कहा था कि एक किसान बेटे, किसान जाट बेटे का अपमान किया गया है। इसके अलावा भी उन पर लगातार विपक्षी आरोप लगाते रहते हैं कि वो सत्ता पक्ष की तो सुनते हैं लेकिन विपक्ष की सुनते नहीं है, बार बार नियमों की याद दिलाते हैं और ऑथेंटिकेट करने की बात करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री बहुत सी बातें बोलते थे तब उनको ऑथेंटिकेट करने की बात नहीं की जाती है। तो इस तरह की तमाम शिकायतें विपक्ष को जगदीप धनखड़ से रही। लेकिन कल जगदीप धनखड़ अपनी शिकायतें बताने लगे कि मुझे इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि जैसे कि मैं जिस पद में बैठा हूं मैं उस लायक नहीं हूं और मैं बहुत दुखी हूं इससे और मैं जा रहा हूं। और जगदीप धनखड़ खड़े होकर चले गए। देखिए। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन को अराजकता का केंद्र बनाना, भारतीय प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात करना, अध्यक्ष की गरिमा को धूमिल करना, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण करना, ये अमर्यादित आचरण नहीं है। ये हर सीमा को लंघित करने वाला आचरण है। ये सदन इस समय देश की रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष को यहां सदन के नेता के रूप में देख रही है। यह सदन इस समय प्रतिपक्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उपस्थितियां देख रही है, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेता भी सदन के सदस्य हैं। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने, सुनिए, डोंट मेक एनी शो ऑफ इट। नो, डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट। 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं।
उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा। मैं दुखी मन से था। तो आपने सुना, वीडियो में जगदीप धनखड़ न केवल नाराज थे बल्कि कांग्रेस पार्टी के सांसद जयराम रमेश को टोक भी रहे थे कि आप हंसिए मत। बताइए, जगदीप धनखड़ इतने हर्ट हैं और जयराम रमेश हंस रहे हैं। कोई बात है, कोई तुक है। वही एग्जैक्टली ऐसा ही दोस्तों लोकसभा में हुआ। ओम बिरला को निशाने पर ले लिया, पर्सनल अटैक कर दिया। लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने हुआ ये दोस्तों कि वक्फ संशोधन बिल जब पेश किया गया तो अखिलेश यादव ने इसकी खूब आलोचना की, इस बिल की। लेकिन इस बीच उन्होंने ओम बिरला पर कमेंट कर दिया कि हम तो ये भी सुनते हैं संसद की लॉबी में कि आपके अधिकार भी ये लोग कम करने वाले हैं। सत्ताधारी दल पर आरोप लगा दिए और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपके अधिकारों का संरक्षण करेंगे। अखिलेश यादव ने इस तरह की बात बोली। तो जैसे अखिलेश यादव ने बात बोली तो अमित शाह एकदम खड़े हो गए कि लोकसभा अध्यक्ष केवल आपके नहीं, हमारे भी हैं। लोकसभा अध्यक्ष के जो अधिकार है वो संरक्षित करने की जिम्मेदारी केवल आपकी नहीं है, हमारी भी है। इसके बाद ओम बिरला को भी सफाई देनी पड़ गई कि आप इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी चेयर पर मत कीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप वरिष्ठ हैं और कोई नए भी सदस्य होंगे, कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये मेरी सदन से अपेक्षा है और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सदस्य तो इस अपेक्षाओं को मानेंगे कि कभी सदन पर, विशेष रूप से आसन पर, व्यक्तिगत टिप्पणियां न करनी चाहिए। अब दोस्तों, ओम बिरला और जगदीप धनखड़, इन दोनों से विपक्ष को काफी शिकायतें रही हैं पिछली लोकसभा में। मतलब ये अपने आप में इतिहास इसका गवाह रहेगा और इसको कभी नहीं भूला जाएगा कि इतना बड़े स्तर पर विपक्ष के सांसदों का निलंबन कभी नहीं हुआ। संजय सिंह को तो न जाने कितने महीनों तक बाहर कर दिया गया राज्यसभा से। वो बेचारे तो हर सत्र में आते थे, हाथ में पैम्पलेट लेकर संसद के परिसर के अंदर बैठ जाते थे और उसका विरोध करते थे। उनको तो ऐसा लगता था महीनों तक उनको आने नहीं दिया गया और लोकसभा में रिकॉर्ड विपक्ष के सांसदों को बाहर कर दिया गया, उनको संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं होने दिया गया। और उस दौर में जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल सरकार लेकर आई थी, बिना विपक्ष की मौजूदगी में वो बिल पास कर दिए गए। तो ओम बिरला से तो लगातार शिकायतें रहीं, जगदीप धनखड़ से भी विपक्ष की शिकायतें रहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि तब से लेकर अब तक लोकसभा में चीजें बहुत बदल गई हैं। अब देखिए, राहुल गांधी भी इसी लोकसभा में ओम बिरला पर टिप्पणी कर देते कि आप मुझसे हाथ मिलाते हैं तो आपकी जो पीठ होती है वो सीधी होती है, मोदी जी से हाथ मिलाते हैं तो ऐसे झुक के हाथ मिलाते हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी टिप्पणी की थी ओम बिरला पर इसी तरह से कि आप हमको तो टोकते हैं, आप सत्ताधारी दल वालों को टोकिए, तब मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा जो हाउस में नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से भी लगातार आरोप लगते रहते हैं ओम बिरला पर कि आप हमको बोलने का मौका नहीं देते। और जगदीप धनखड़ पर तो लगातार न केवल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगाते रहते हैं, बल्कि जयराम रमेश भी उनको नियमों का हवाला देते रहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पिछली लोकसभा से लेकर अब तक चीजें बदल गई और उन बदली हुई परिस्थितियों में क्या ओम बिरला और जगदीप धनखड़ विपक्ष की बढ़ते हुए कद या कह दें बढ़ती हुई मौजूदगी की वजह से असहज महसूस कर रहे हैं और जाहिर तौर पर उनके बिहेवियर को लेकर भी उनको शिकायतें हैं? क्या लगता है आपको, क्या विपक्ष वाकई में ओम बिरला और जगदीप धनखड़ को परेशान कर रहा है इतना कि जगदीप धनखड़ को बीच राज्यसभा में वॉकआउट करना पड़ जाए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।